सिद्धार्थनगर जिले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 अगस्त 2024 के अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मामले में दिए गए डायरेक्शन के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के साथ बहुजन समाज पार्टी एवं आजाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ताओं ने जनपद मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी एवं आजाद समाज पार्टी सहित अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर आरक्षण मामले में सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन के खिलाफ नारेबाजी की और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर को सौंपा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आजाद समाज पार्टी और अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के लोग जनपद मुख्यालय पर इकट्ठा हुए और वहां से जुलूस की शक्ल में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अमर सिंह चौधरी की अगुवाई में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। अपनी मांगों का ज्ञापन देने के बाद आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय सचिव चौधरी अमर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को जो डायरेक्शन दिया गया वह पूरी तरह अंशवैधानिक है। आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो पिछड़ों दलितों को आगे ले जाने की सोच थी उसको काफी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपना फैसला वापस लेना चाहिए या केंद्र सरकार को कानून बनाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण और अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर उनकी लड़ाई सड़क से संसद तक जारी है। सिद्धार्थनगर जिले में माननीय सर्वोच्च बिल्कुल ये आरक्षण के कोटे को लेकर के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी डायरेक्शन दिया है उसी को लेकर के हम लोग बहुजन समाज के लोग SC ST के लोग OBC के लोग आज हम सड़क पर उतरे हैं अपने अधिकारों को लेकर के भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के तहत संविधान के बल पर। और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय सांसद जी ने आह्वान किया है तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज ये धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग कर रहे हैं, ज्ञापन दे करके मांग कर रहे हैं। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी 11 तारीख तक आपको पता भी है कि हम लोगों को कहा गया है, हम लोगों ने सरकार को चेताया है अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो इसके लिए दिल्ली तक कूच करना पड़ेगा। तो हम लोग पार्टी कूच करेगी। हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी वर्कर इस लड़ाई में आगे रहेंगे और हम लोग लड़ करके इसको वापस कराने के लिए सरकार को विवश करेंगे। अब देखिए, एक तो SC ST में जिस तरह से क्रीमी लेयर ला करके फिर वही दोबारा खड़ा कर रहे हैं, ये क्रीमी लेयर का जो ये व्यवस्था बना रहे हैं उसमें आपको लगता होगा ना कि इसमें कितना नुकसान होगा हमारे गरीब तबके लोगों को, कैसे पढ़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए तमाम मांगे हैं कि कोटा हमारा जो आरक्षण का है, जो हमारा संविधान कह रहा है, संविधान में जो हमारे अधिकार है उसको सरकार पालन करे और जो गलत तरीके से ये नीति बना रही है, हमारे आरक्षण में कुठाराघात कर रही है, इसको वापस ले। वरना 11 सितंबर तक अगर वापस नहीं लिए तो ये लड़ाई दिल्ली से लेकर के समझिए कि सदन तक होगी। हमारा नाम चंद्रिका प्रसाद गौतम है, हम पूर्व विधानसभा प्रभारी बहुजन समाज। आज के धरने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मुख्य उद्देश्य है जो है 1 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण के खिलाफ जो उन्होंने जो है सुझाव दिया है सरकारों को कि आप कोटे में कोटा कर सकते हैं, जाति के आधार पर बांट सकते हैं। तो ये जो है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान में जो कानून बनाया था उसके विपरीत जा करके इन्होंने दिया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस जो आज बहुत तगड़ा जो हमारे लोगों ने पूरे ज़िले में घूम करके और एक संदेश देने का काम किया है। यहाँ हमारे लोगों ने ज्ञापन हम लोगों ने दिया है कि जो आपने वो कोटे में कोटे का जो कानून बनाया है उसको माननीय राष्ट्रपति जी से हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि उसको वापस करा करके और पुनः जिस तरह से हम लोगों का आरक्षण बरकरार है, हमारे लोगों में भाईचारा बना हुआ है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक सूची बना करके लोगों को जो है इकट्ठा करने का, एक जिस तरह से एक माला जो होता है उसको प्रयोग करके बनाने का काम किया था, आज उसको ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोग इस रैली के माध्यम से, इस भीड़ के माध्यम से हम लोग ये मांग करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो तत्काल जो है विशेष सत्र बुला करके और लोकसभा में इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है उसके खिलाफ कानून ला करके और उस कानून को रद्द करने का काम करें। इसीलिए हम लोगों ने ये पूरा जो है आज इसमें सभी लोगों ने सहयोग दिया है, हमारे मीडिया बंधुओं ने भी सहयोग दिया, प्रशासन ने भी सहयोग दिया। अगर आपकी मांगे नहीं मांगी जाती तो क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग यहाँ से लेकर के दिल्ली तक लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा का घेराव भी करेंगे, वहां जाकर के हम लोग धरना देंगे। हमारे लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग मंडल कमीशन लागू कराने के लिए जो है
89 में जो है वहाँ वोट क्लब पे और दिल्ली में धरना हम लोगों ने दे करके और मंडल कमीशन लागू करवाया था माननीय कांसी राम के सामने। तो उसी तरीके से हम लोग जा करके वहाँ दिल्ली में देंगे। आज ये जो आज सड़कों में दिखाई दे रहा है भीड़, भारत की आज जो बंद है पूरा, ये पूरा भीड़ जा करके दिल्ली में घेरेंगे और वहाँ पहुँच करके हम लोग मजबूर कर देंगे कि इस कानून को ला करके संसद में पेश करें। आपके भारत बंद को आह्वान को कितने लोगों का समर्थन हुआ है? बहुत लोगों का। आज तमाम SC ST के संगठन आज देख रहे हैं, तमाम हमारे लोग, तमाम सभी, चाहे जिस भी पार्टी में हो लोग, SC ST के लोग, OBC के लोग, सारे लोग जो है आज सड़कों पे उतर करके और भारत बंद में सहयोग देने का काम किया है। उन सभी लोगों को अभी हम आभार व्यक्त करते हैं। आज का ज्ञापन जो हम लोगों ने दिया है उसमें 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। SC ST और OBC के आरक्षण में जो बंटवारा किया गया है उसी के विरोध में। ये बंटवारा नहीं होना चाहिए, ये एक तरह से संविधान की जो धारा है उसके प्रतिकूल है। आपके इस भारत बंद के जो आपने बुलाया है, इसमें कितना आप लोग को सफलता मिली? हम लोग पूरी तरह से जो भारत बंद का आह्वान है, यहाँ आप देख रहे हैं इतनी जो है हज़ारों की संख्या में लोग जुटे हैं। कहीं ना कहीं SC ST OBC समाज पूर्ण रूप से दुखी है, परेशान है, जो इस तरह से गलत फैसले आए हैं। यहाँ एक तरह से संविधान का उल्लंघन किया गया है, उसके विरोध में ये सारे लोग आंदोलन करते हैं। यदि सरकार आपकी बातें नहीं मानती है जो आपने ज्ञापन में दर्शाई हैं, तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग लगातार संघर्षरत रहेंगे जब तक हम लोगों की मांगें नहीं पूरी हो जाएंगी। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग यहाँ से लेके अभी जिला मुख्यालय से शुरू किया गया है, हम लोग दिल्ली तक संघर्ष करेंगे। ये जो आज का धरना है, ये जैसा कि सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने SC वर्ग में वर्गीकरण करने का जो न्यायालय का एक निर्देश जो उन्होंने गाइडलाइन दिया है, उसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी बहन जी के निर्देशानुसार पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन कर रही है कि जिससे सुप्रीम कोर्ट जो अपना निर्णय लिया है इस पे पुनर्विचार करने की कोशिश करे, जिसको बहन जी ने भी सुप्रीम कोर्ट को अपने स्टेटमेंट में एक बार कह चुकी है वो कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे पुनः विचार करना चाहिए, SC ST में वर्गीकरण नहीं करना चाहिए। यदि आपकी मांगे न मानेंगे फिर आपकी पार्टी क्या करेगी? तो पार्टी देखिए बहन जी हम लोगों की सुप्रीम नेता हैं, हमारे मुखिया हैं, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, जो निर्देश देंगी उसी के अनुसार फिर हम लोग अपनी प्लानिंग करेंगे और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। आप इसकी बंदी बहुत सफल है। आप देख लीजिए, बरसात का सीजन है, मौसम खराब है, उसके बाद भी लोग गांव से, गलियों से लाखों की संख्या में पहुंच करके लोग विरोध जताए हैं, ज्ञापन देने का काम किए हैं। तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत सफल रहा।